लगभग 32 साल से हो रही लवकुश रामलीला कमेटी ने आज लाल किला मैदान 15 अगस्त पार्क में भूमि पूजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय मंत्री व चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन व लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन श्री पवन गुप्ता, अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल, महामंत्री सुखबीर शरण अग्रवाल, मंत्री श्री अर्जुन कुमार, विधायक विजेंद्र गुप्ता बीजेपी, भाई मेहरबान व साथ ही गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। मेरा अनुरोध है आगे से हट जाएंगे, स्वागत पदाधिकारी सहप्रेम भेंट करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम इस देश के हम सबके प्राण हैं, वो इस देश की आत्मा है, वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम है और इसलिए उनके प्रेरणादायी जीवन को हमेशा स्मरण रखने के लिए देश और दुनिया में हजारों लाखों स्थानों पर, गली में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में, कस्बे में और दूर दराज के देशों में भी भगवान राम की लीला होती है। दिल्ली की हमारी लवकुश रामलीला बहुत ही प्रतिष्ठित है और इस रामलीला को 100 से ज़्यादा देशों में सीधे प्रसारण के द्वारा दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों भारतीय भी देखते हैं। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बार इस रामलीला के मंचन में मुझे भी जनक के रोल में इस रामलीला के आयोजन में अपनी थोड़ी सी आहुति देने का मौका मिलेगा। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय भी है, गर्व का विषय भी है। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि ये जो वर्षों से रामलीलाओं का आयोजन होता है, इनसे प्रेरणा लेकर हम सब भारतवासी पुनः भारत के अंदर वही राम राज्य स्थापित करने के लिए अपना योगदान दें जो हमारे गौरवशाली अतीत का अंग रहा है, जो सारी दुनिया के लिए आदर्श राज्य है। और इसी दिशा के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। वो एक नया भारत जिसमें सब लोगों के चेहरे पर खुशी हो, सब इंसानों की तकलीफ़ उनका निराकरण हो, सब बहनों के सुरक्षा की व्यवस्था हो, सब बुजुर्गों के स्वाभिमान की चिंता हो, सब बच्चों के लिए स्वास्थ्य की और शिक्षा की और न्यूट्रिशन की पर्याप्त व्यवस्था हो और ये देश एक ऐसे अभूतपूर्व सामाजिक समरसता में, प्रेम और आत्मीयता के अटूट बंधन में बंध जाए जो कि श्री राम ने अपने जीवन के माध्यम से सिद्ध करके दिखाया और इस देश की महान संस्कृति को, महान सांस्कृतिक परंपराओं को, इस देश के सत्यमेव जयते को उन्होंने अक्षुण्ण रखा। ये रामलीला का मंचन इसी दिशा में समाज को प्रेरित करता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी देशवासियों को आज के इस अवसर पर भगवान राम का आशीर्वाद मिले, इसके लिए उनसे प्रार्थना करता हूं और इस बात की कामना करता हूं कि हम आने वाले समय में और अधिक ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। इस बार रामलीला के अंदर पूरे 5 घंटे की जो रामलीला है उसके लिए स्क्रीन प्ले भी डायलॉग द्वारा से लिखा गया है।
और उसके अंदर पूरे समय की रामलीला, नए नए गाने, नए नए प्रयोग सब देखने को इस साल रामलीला में मिलने वाले हैं। हनुमान जी भी उड़ाए जाएंगे? हनुमान जी उड़ाए जाएंगे, रथ हवा के अंदर उड़ेंगे, राक्षस भी हवा के अंदर उड़ेंगे, देवता हवा के अंदर उड़ेंगे, आकाश से पुष्प वर्षा होगी, तीरों की लड़ाई आकाश के अंदर होगी, वो सब इस साल देखने को मिलेगा। सर फिल्म इंडस्ट्री का हर साल भाग लेते ही हैं, इस पर भी अलग से कुछ आप लोगों ने कलाकारों को बुलाया हुआ है नया जो हो? बिंदु दारा सिंह होंगे इस साल हमारे साथ, शाहबाज खान होंगे, पूरी है 25 से ज़्यादा लोग जो हैं फिल्म दुनिया के हैं और 10 से ज़्यादा राजनेता हैं, जिसमें हर्षवर्धन जी हैं, विजय सापला जी हैं, विजेंद्र गुप्ता जी हैं, अलका लांबा जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं और भी कई अन्य से बात चल रही है। 10 के करीब राजनेता भी रामलीला के अंदर जो देश में सर्वोच्च राजनीति के शिखर पे हैं, उनमें से भी 8-10 लोग रामलीला में रोल करेंगे। मनोज तिवारी कोई रोल निभाएंगे? मनोज तिवारी अंगद का रोल करेंगे। डॉक्टर साहब अभी रोल जो निभा रहे हैं जनक के, उसके बारे में आप कुछ बताएं। जनक का रोल है, माँ सीता के पिता का रोल वो कर रहे हैं और एक दिन पूरा का पूरा उनका यहाँ रामलीला के अंदर रोल रहेगा। धनुष उनके आगे टूटेगा, फिर परशुराम संवाद हैं और डॉक्टर साहब बहुत उसके लिए मेहनत कर रहे हैं अपने रोल के लिए और डायलॉग्स वगैरह उनको दे दिए गए हैं जिनको वो अपना याद कर रहे हैं और पूरा एक दिन उनका यहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने भगवान राम की सेवा के लिए उसको माना है। उन्होंने हमको कहा कि हम लोग जो हैं मैं भगवान राम की तन से सेवा करना चाहता हूँ और उसका मुझे सबसे अच्छा विकल्प जो है रामलीला में जनक का रोल करके मिलता है। सचिन सचिन सब्सक्राइब करें।